नमस्कार दोस्तों। कोई अगर आपसे पूछे कि आप किस देश में रहते हैं तो आप क्या जवाब देंगे? तो जाहिर सी बात है आप उस समय कहेंगे कि मैं भारत में रहता हूँ और मैं भारतीय नागरिक हूँ। तो लेकिन अगर वो आपसे पूछे कि आप भारत में रहते हैं और आप भारतीय नागरिक हैं, इस बात का क्या प्रूफ़ है आपके पास? क्या आपके पास कोई सर्टिफ़िकेट है, कोई डॉक्यूमेंट है जो ये साबित कर दे कि आप भारत के नागरिक हैं? तो आज हम इसी वीडियो पे बात करने वाले हैं कि वो कौन-सा डॉक्यूमेंट है, वो कौन-सा सर्टिफ़िकेट है जो ये प्रूव करता है कि आप भारत के नागरिक हैं, आपके पास भारत की नागरिकता है। मान लीजिए कि आप विदेश में हैं, तो विदेश में सबसे बड़ा प्रूफ़ क्या होता है किसी भी व्यक्ति के पास कि वो किसी देश का सिटीज़न है, वहाँ का उसके पास स्थायी पता है, परमानेंट एड्रेस है, यानी एक तरह से उसके पास वहाँ रहने का एक स्थायी पता है, उसके लिए उसके पास एक डॉक्यूमेंट है। तो ऐसे में जो सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट होता है वो होता है पासपोर्ट। पासपोर्ट क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जो एजेंसीज़ होती हैं, देश की जो बड़ी-बड़ी सुरक्षा एजेंसीज़ होती हैं, उनके द्वारा मान्यता प्राप्त होता है। तो क्या पासपोर्ट ही सबसे बड़ा प्रूफ़ है किसी भी देश की नागरिकता साबित करने वाले डॉक्यूमेंट के रूप में? तो ऐसा नहीं है। अगर आप विदेश में हैं तो ज़ाहिर-सी बात है विदेश में आपके पास जो पासपोर्ट है और उस पर जो मोहर लगी हुई है यानी जो वीज़ा है, वो एक तरह से प्रूफ है कि आप किसी देश के स्थायी नागरिक हैं। जैसे आप यूएस में हैं और उस समय आपका पासपोर्ट है वो आपकी भारतीय नागरिकता होने का एक तरह से प्रूफ होता है, एक सर्टिफिकेट होता है। लेकिन भारत में क्या भारत में भी वो चीज़ चलेगी? तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ कि अगर आप भारतीय नागरिक हैं और आप जानना चाहते हैं कि ऐसा कोई सर्टिफिकेट है जो इस चीज़ को प्रूव करे कि आप भारतीय नागरिक हैं, पर्टिकुलरली मतलब हर एक व्यक्ति के लिए ऐसा कोई संवैधानिक कोई सर्टिफिकेट है, कोई वैध सर्टिफिकेट है, तो इसका जवाब है नहीं। भारत सरकार द्वारा ऐसा कोई भी सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाता जो इसलिए दिया जाए कि वो भारतीय नागरिक हैं। बहरहाल जो आधार कार्ड है, जो पैन कार्ड है, जो वोटर आईडी कार्ड है, पासपोर्ट है और भी बहुत तरह की चीज़ें, राशन कार्ड, बिजली का बिल, जिनको हम ये मानते हैं कि इनके द्वारा ये साबित होता है कि हम वहाँ रहते हैं और हम भारत के नागरिक हैं। तो ऐसा नहीं है, ये जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, चाहे वो आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, वोटर आईडी कार्ड हो, आपका राशन कार्ड हो, बिजली का बिल हो, ये सारी चीज़ें आपकी पहचान बताने के लिए पहचान पत्र के तौर पर, आइडेंटिटी कार्ड के तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। लेकिन इससे ये साबित नहीं होता कि आप भारत के नागरिक हैं। अगर आपको साबित करना है कि आप भारत के नागरिक हैं, तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? किसी भी देश का कोई भी नागरिक कैसे हो सकता है? तो अगर भारत के लिहाज से बात करें, तो अगर आप भारत के नागरिक हैं, इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि जिसका भी जन्म भारत में हुआ है, वो भारतीय नागरिक है। भारत और पाकिस्तान के अलग होने से पहले यानी अविभाजित अगर भारत की बात करें, तो उस समय जिनके माँ-बाप या पूर्वजों का जन्म भारत में हुआ है और वो कहीं बाहर चले गए, पाकिस्तान ही चले गए, तब भी वो भारतीय नागरिक माने जाएँगे। 1995 ईस्वी में जब ये कानून आया था नागरिकता वाला, एक तरह से नागरिकता की जब बात हो रही थी, तो उस समय 5 चीज़ों के आधार पर भारतीय नागरिकता आपको मिलेगी, इस बात के लिए मुद्दा वो रखा गया था, प्रस्ताव रखा गया, जिसमें जन्म के आधार पर, रजिस्ट्रेशन के आधार पर, प्राकृतिकरण के आधार पर, प्राकृतिकरण मतलब नेचुरलाइज़ेशन के आधार पर, जहाँ पर एक पर्टिकुलर कुछ एक सर्टिफ़िकेट टाइप जो कि सरकार के जो उत्तराधिकारी होते हैं, उनके द्वारा साइन किया जाता है और आपको दिया जाता है और आप भारतीय नागरिकता ग्रहण करते हैं। इस उसके बाद वंश के आधार पर और एक और था कि अगर विभाजन के बाद या उसके पहले भारत के अंदर या भारतीय जो भूमि है, कुछ भी हिस्सा वो भारत के अंदर आया है, तब भी आप भारतीय होने के मतलब भारतीय नागरिक होने का एक वो प्रूफ होता था। तो इन चीज़ों के बाद अगर हम 2025 की बात करें, तो आज के समय ऐसा क्या है? तो सबसे बड़ा प्रमाण तो यही है कि जो भारत में पैदा हुआ है, वो भारतीय नागरिक है। भारत में वो उसके माता-पिता पैदा हुए हैं और अगर उनके सारे दस्तावेज़ भारतीय हैं और उसके बाद वो बाहर चले गए थे, ठीक है? तो वो भी भारतीय नागरिकता मतलब ग्रहण कर सकते हैं। वो तो भारतीय नागरिक हैं, आप भी भारतीय नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रूफ़ जो माना जाता है भारतीय नागरिकता के आधार पर पर्टिकुलर वैसे तो कोई सर्टिफ़िकेट नहीं है, कोई दस्तावेज़ नहीं है। लेकिन अगर वैसे बात किया जाए तो जो जन्म प्रमाण पत्र होता है, यानी जो आपका बर्थ सर्टिफ़िकेट होता है, वो सबसे बड़ा
प्रमाण है कि आप भारतीय नागरिक हैं, क्योंकि उस पर साफ-साफ लिखा होता है कि आपका जन्म इस मोहल्ले, इस गली, इस शहर, इस क्षेत्र, इस राज्य में हुआ है भारत के। तो सबसे बड़ा प्रमाण तो वही है कि आप भारतीय नागरिक हैं। इन्हीं लोगों के पास वो जो जन्म प्रमाण पत्र है वो नहीं होता, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होता। तो ऐसे में क्या होता है कि जो पहले के समय की अगर हम बात करें 30-40 साल पहले की, तो उस समय क्या होता था, जब भी कोई जन्म होता था, गाँव में जन्म होता था, तो स्कूलों में नाम लिखे जाते थे। जो ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र होते थे उसमें नाम लिखे जाते थे, आंगनबाड़ी केंद्रों में नाम लिखे जाते थे। शहरों में जो जिला स्वास्थ्य अधिकारी होता था, जो जिला स्वास्थ्य केंद्र होते थे, सरकारी अस्पताल होते थे, वहाँ पर नाम लिखे जाते थे। तो इस तरह से जो नाम लिखे जाते थे वही आपका बाद में जन्म प्रमाण पत्र आपको बनाकर देते थे। लेकिन कई लोगों के पास ऐसा नहीं होता था, लेकिन कमेटी में उनका रिकॉर्ड है। तो अगर ऐसे लोग हैं वो अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं, तो अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए उन्हें ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, और ऑनलाइन फार्म को डाउनलोड करने के बाद, उसको भरने के बाद, आप सीएससी सेंटर वगैरह में जाने के बाद, या आप जब तहसील वगैरह में जाते हैं, जो कमेटी होती है, उससे आपको वो फॉर्म मिल जाएगा, और उस फॉर्म को फिल करके आप नज़दीकी जो जन्म और मृत्यु प्रमाण केंद्र होता है, जो इस तरह के सर्टिफिकेट जारी करता है, कई बार सरकारी अस्पताल भी किसी राज्य के अंदर, किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिले के अंदर आपका जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र सरकारी अस्पतालों से मिलता है, चाहे वो गांव का हो, चाहे वो शहरों का हो। तो वहाँ पर आप उस फॉर्म को देंगे, और कुछ दिनों बाद अगर आपके द्वारा जो भी जानकारी दी गई है, सारे डॉक्यूमेंट को चेक करने के बाद आपको आपका जन्म प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा। तो ये था एक बड़ा सर्टिफिकेट, एकदम बड़ा प्रमाण कि आप भारतीय नागरिक है, उसको साबित करना है कि आपका जन्म भारत में हुआ है। दूसरा जो वोटर आईडी कार्ड है, या जो आपका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ये सारे जितने भी डॉक्यूमेंट है, ये आइडेंटिटी प्रूफ है, आपका एड्रेस प्रूफ है। ये इस बात का प्रूफ नहीं है कि आप भारतीय नागरिक हैं, और ये इस बात का प्रूफ भी नहीं है कि आप भारतीय नागरिक नहीं हैं। अगर आपके पास इन डॉक्यूमेंट में से कुछ नहीं है, तो इससे ये साबित नहीं होता कि आप भारतीय नागरिक नहीं हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, और आप आज के समय की अगर हम बात करें, तो ऑनलाइन सब कुछ हो गया, और ये छुपाना बहुत मुश्किल है कि आपका कोई भी ऑनलाइन रिकॉर्ड नहीं है। तो ऐसे में अगर आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट हैं, तो आप अपने पुराने, अगर कोई पर्ची है कि आपका जन्म भारत में हुआ था, आपके पास कमेटी की कोई वो है, लिस्ट है, कोई डॉक्यूमेंट है, कोई भी सबूत है, तो उसके आधार पर आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। इसके बाद जो पंजीकरण करके, यानी रजिस्ट्रेशन करके या नेचुरलाइजेशन करके जो सर्टिफिकेट सरकार द्वारा जारी होता है, जिसके अंतर्गत एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिसको जो कुछ अधिकारी होते हैं कि कुछ जांचों के बाद उसको साइन करते हैं, उसको बताते हैं, और आपको एक पर्टिकुलर सर्टिफिकेट दिया जाता है कि आपने अभी भारत की नागरिकता ली है। तो नेचुरलाइजेशन के आधार पर भी आप एक सर्टिफिकेट सरकार से ले सकते हैं, और जिसके बाद आप भारतीय नागरिक हो जाते हैं। कोई दूसरे देश में रहता है लेकिन पहले वो भारत में रहता था, तो ऐसे लोग भी भारतीय नागरिक हैं, बशर्ते उनके पास भी भारत में रहने का, जो जन्म के आधार पर, नेचुरलाइजेशन के आधार पर, वंश के आधार पर, रजिस्ट्रेशन के आधार पर कुछ डॉक्यूमेंट हैं, जिससे ये प्रूव करे कि वो भारत के नागरिक हैं। तो सबसे बड़ी बात यही है कि ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट सरकार द्वारा नहीं दिया जाता जो ये प्रूव करे कि आप भारत के नागरिक है, और ये उसका सर्टिफिकेट है। ठीक है, संविधान में ऐसे कोई सर्टिफिकेट की वो नहीं है। बट ले लो डॉक्यूमेंट मैंने बताए, जिसमें जन्म प्रमाण पत्र, आपका पासपोर्ट, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। अगर वोटर आईडी कार्ड की बात की जाए, तो वोटर आईडी कार्ड मतलब आप वोट देने का अधिकार रखते हैं, आपको तभी आप रख पाएंगे जब आप भारत के नागरिक हैं। क्योंकि जो वोटर आईडी कार्ड आता है, वो चुनाव आयोग होता है जो भारत का, वो जारी करता है। वो तभी जारी करता है जब ये हो कि आप भारत के नागरिक हैं। तो वो भी महत्वपूर्ण है, बट पर्टिकुलर इनमें से कोई भी जो सर्टिफिकेट है वो इस बात की मतलब वो नहीं है कि वो भारतीय नागरिक होने का एक पुख्ता प्रमाण है। ऐसा कोई सर्टिफिकेट अभी फ़िलहाल लाई नहीं करता। तो ये थी उन डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी, जो ये बताते हैं कि आप भारतीय नागरिक हैं या नहीं हैं, और कौन-कौन से डॉक्यूमेंट हैं ऐसे जो जिन्हें आप मान रहे हैं कि वो भारतीय नागरिकता होने का प्रमाण देते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी पहचान बताते हैं, आपका एड्रेस पता बताते हैं, चाहे वो राशन कार्ड हो, चाहे वो बिजली का बिल हो। ये दोनों ही जो डॉक्यूमेंट है वो आपका स्थायी पता बताते हैं, या जो परमानेंट एड्रेस नहीं है, या जो आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है जहाँ पर आप फ़िलहाल अभी रह रहे हो,
उसके बारे में जानकारी देते हैं। राशन कार्ड बताता है ये आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, मुखिया कौन है, और उसमें कितने जो उत्तराधिकारी हैं, वो चाहे उसमें अ, वो लड़के हों चाहे वो लड़कियां हों, और राशन कार्ड ये बताता है कि आपका पता क्या है, यानी आपका एड्रेस क्या है। तो ये थी वीडियो जो नागरिकता सर्टिफिकेट है, सिटीजनशिप सर्टिफिकेट है, उसके बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसी किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।